कैपिटलिज्म को तो खैर हम बाद में रख लेते हैं, अलबत्ता मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत कदीम ज़माने से बार्टर सिस्टम यानी एक सरहदी तिजारत का तस्वुर था कि लोग यहाँ मुख्तलिफ दर्रों से गुज़रते हुए रूस के इलाके में पहुँच जाते थे। रशियन जो पट्टी है हमारे साथ मिली हुई है, वहाँ तक हमारे लोग पहुँचते थे, वहाँ से लाइव स्टॉक का होता था। फिर वहीं से लोग कशगर की तरफ निकल जाते थे और फिर वहाँ पे ये लोग कशगर की जो चाइनीज़ जो बर्तन हैं उस ज़माने में बहुत मशहूर थे और एक ब्रांडिंग थी जिसके घर में कशगर का बर्तन है बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी। मोहल्ले में बात होती थी कि उनके घर में कशगर के शीशे और बर्तन आ गए हैं। वहाँ से जब हम यहाँ हुंजा पहुँचते हैं तो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी कोई मार्केट नहीं है, चंद दुकानें, मोहल्ले वाली दुकानें, छोटी दुकानें हैं जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें बहुत दूर से मंगवाई जाती थी, कश्मीर से और गिलगित से और मुख्तलिफ इलाक़ों से। तो ये एक बहुत ही एक कन्फाइंड सोसाइटी उस ज़माने में थी। लोग बार्टर सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते थे। मेरे पास लाइव स्टॉक है, आपके पास ग्रेन्स हैं, गल्ला है, गंदम है, या मेरे पास जो है वो घी है, बटर है, और फिर आगे बंदे के पास लकड़ी है, और फिर उजरतें भी इसी तरह से दी जाती थी। जुलाहे के पास जब लोग जाते थे पट्टू वेव करवाने के लिए तो वहाँ पे भी, दर्जी के पास भी, उस्ताद कहीं अगर कोई अतालीक के तौर पर ट्यूशन पढ़ाता था तो उसके घर बच्चे की तरफ से कुछ चीज़ें जाती थी। कैश सोसाइटी हमारे यहाँ पे नहीं थी। तारीख़ बताती है कि पहली दफ़ा हमारे यहाँ पे काशगर का सिक्का इस्तेमाल हुआ। कागज़ी सिक्के थे, फिर लोग कहते थे यम्बू भी होते थे, और वहाँ से ये सिलसिला आगे चलता है। फिर वक्त बदल जाता है, KKH, पाकिस्तान से हमारा इल्हाक़ और बहुत सी चीज़ें, गिलगित की आज़ादी, ये वो चीज़ें हैं जो रफ्ता रफ्ता हुंजा की सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ रफ्ता रफ्ता ड्राइव करती है। यहाँ आते हुए बहुत आहिस्ता, बहुत ही हल्के पेस के साथ सोसाइटी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो ही हम 2000 सदी को क्रॉस कर जाते हैं एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे यहाँ पे महसूस होती है। ये तब्दीली है एक कमर्शियल लस्ट का, एक लालच आ रही है लोगों में, बड़े मकान बन रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, क्लास सिस्टम बन रहा है। यानी वो लोग जो किसी ज़माने में एक ही पहनावा रखते थे, एक ही खाना होता था, एक जैसा अंदाज़ ज़िंदगी गुजारने का, वही फार्मिंग सोसाइटी, किसी के पास बैल है, किसी के पास गाय है, बहुत अमीर है तो घोड़ा रखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये वो लोग हैं हुंजा वाले जो 2000 से पहले या 1960 से पहले, 1950 से पहले ये रफ्तार थी हमारी सोसाइटी की। लेकिन सन 2000 के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे यहाँ पे ये होती है कि टूरिज़म की तरफ, टूरिज़म है, इस तरह से फिर मार्केट बनाने का, बड़ी दुकानें, बड़ी गाड़ियाँ, और फिर बड़ी इनकम। जो इस माशरे ने तालीम हासिल की, प्रोफेशनल्स पैदा हो गए, उनकी लाइफ का जो अंदाज़ है वो बदलने लगा। अब किसी के घर डॉक्टर है तो जाहिर है कि वो उसकी इनकम ज़्यादा है, किसी के घर कोई बच्चा इंजीनियर है तो जाहिर है कि उनकी इनकम आम लोगों की निस्बत ज़्यादा है। तो ये दूसरे लोगों की निस्बत ये जाहिर है कि ये वेल्दी हैं, वेल ऑफ हैं, तो ये अपना मकान डिफरेंटली बनाएंगे, इनके पास गाड़ी होगी। तो ये देखा देखी में बहुत से लोग फिर उस काफ़िले में शामिल हो गए और फिर हमारी तरफ आते हैं, इस दौर की तरफ जब यहाँ पे एक ख़त्म न होने वाली लालच, भाई भाई से जुदा, बहन बहन से एक शाकी है, और इस तरह से जायदादों का मसला। फिर हम एक ऐसे क्रिटिकल दौर में आते हैं जब रिश्ते, नाते, रिलेशंस, एक वार्मथ, एक दूसरे के लिए जो एक वार्मथ है, एक गर्मी है, जज्बात में खुलूस है, वो ठंडा होता हुआ नज़र आता है। तो अब मुकाबले का दौर,
अब एक दूसरे से आगे बढ़ने का दौर। तो कैपिटलिज्म की जो फीचर्स हैं हमारे यहाँ, वो कि अव्वलीन फीचर्स हैं, अभी हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बहुत ही बुनियाद में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लक्षण बताते हैं कि शायद हम बहुत तेज़ी के साथ आगे जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा अक़दार, हमारी वैल्यूज़, हमारे रिलेशंस, जो सोसाइटी के जो ब्यूटीज़ हैं, जो माशरती महासिन हैं जिनको कहते हैं, वो शायद मॉडर्नाइजेशन के इस बेरहम कदमों के नीचे रोनते हुए या रुनते हुए हमें नज़र आते हैं। इसमें एक फ़िक्र है, जिस खूबसूरती ने, माशरती खूबसूरती ने, जिन अक़दार ने हुंज़ा को हुंज़ा बनाया था, हुंज़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर एक पुरअमन सोसाइटी, एक बहुत ही वेलकमिंग सोसाइटी थी। अब ये सोसाइटी एक ऐसे दौर की तरफ जा रही है जहाँ पे बड़ा फीकापन महसूस हो रहा है, रिश्तों में, घरों में, ख़ानदानों में, मजलिसों में, इदारों में। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। सिर्फ अकाउंट बयान करने से या कहानी सुनाने से मतलब इस फिल्म का नहीं है या इस इंटरव्यू का नहीं है, बल्कि एक सोच पैदा करने की बात है कि क्या किया जाए, हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी कि हम अपनी पहचान को ज़ाया होने से बचाएं, हम अपनी खूबसूरती को, इंसान दोस्ती को, जो महासिन है, हमारे कल्चरल जो महासिन है, ब्यूटीज़ हैं, उनको जाने से, उनको सफ़र होने से कैसे रोका जाए।